वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोविड का जो वर्तमान फेज चल रहा है, इसमें अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजनी चाहिए थी। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है, अपना फेलियर स्वीकार नहीं कर रही है। यह नहीं मान रही है कि कोरोना से निपटने में भारत सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया, हमारा वैक्सीन का मैनेजमेंट फेल हो गया। यह मानना चाहिए इनको और फिर नए सिरे से काम करना चाहिए जो गलती हुई। लेकिन उसकी जगह आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है। कल एक झूठ लेके आए थे, आज एक नया शिगुफा ले आए, प्रोपेगेंडा ले आए। कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया। कह रहे हैं दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी। सारे राज्य जाएं और जाके इंटरनेशनल कंपनियों के सामने ग्लोबल टेंडर करें और वैक्सीन ले आएं अपने लिए। मतलब बीजेपी कह रही है कि अब सारी राज्य सरकारें इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके आपस में लड़ें, एक दूसरे को काटें और फिर कहें भाई हमें वैक्सीन चाहिए, फिर वैक्सीन छीन के लाएं, उनसे वैक्सीन खरीद के लाएं। दिल्ली जाए हम यूपी से ज्यादा महंगी ले लेंगे, यूपी जाए हम बिहार से ज्यादा महंगी ले लेंगे, बिहार जाए हम पश्चिम बंगाल से ज्यादा महंगी ले लेंगे। सब इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होके आपस में राज्य एक दूसरे से लड़के वैक्सीन लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी नया मॉडल लेके आई है वैक्सीन का, कोरोना से लड़ने का। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहते हुए कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल राज्य जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके खड़े हों और ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन लेके आ जाएं। फिर भारत सरकार क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है? फिर केंद्र सरकार ने अब तक इनको पिछले 2 साल का मैं ब्यौरा खास तौर पे देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इनको 1116 और 1120 करोड़ रुपया दिया है। 1116 दिया पिछले साल और 1120 करोड़ दिया इस साल। तो जब भी बात आती है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को सुधारना चाहते हैं, तो बिना एमसीडी के आप दिल्ली को सुधारना चाहते हैं। खास तौर पे कोरोना की अगर आप बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक डॉक्टर, एक सफाई कर्मचारी, एक नर्सिंग स्टाफ दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं और उनके ऊपर कब्जा तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखरेख की बात आती है तो आप प्रोविजन उनका नहीं करते हैं। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? 26 तारीख को तुम एक चिट्ठी लिखते हो कि हमें ये खरीदना है, आपने क्या खरीदना है, क्या उपलब्धि है, क्या रेट है, क्या चीज है, ये परचेज ऑर्डर है 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना आप।